हाय, मेरा नाम श्रुतिका गर्ग है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल एक्सेप्शंस अंडर आईपीसी, यानी कि भारतीय दंड संहिता में दिए गए साधारण अपवाद। अब हम इसे समझते हैं कि साधारण अपवाद क्या होते हैं, जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता में कई सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कोई कार्य करता है जो कि उस अपवाद, ये जो भारतीय दंड संहिता में अपवाद दिए गए उसकी कैटेगरी में आता है, तो ऐसे केस में उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो आईपीसी के अंडर जो ऑफेंसेस हैं उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इन टोटल अगर हम देखें तो 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इंडियन पीनल कोड में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेक्शन 76 से लेकर 79 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 76 बात करता है किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो उसने कानून के अंदर बाध्य होकर किया है, या फिर तथ्य की गलती में वो ये मानता है कि वो कानून के अंदर बाध्य है उस कार्य को करने के लिए और उसने वो कार्य किया है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी सोल्जर ने अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर एक मॉब है उस पर गोली चलाई। अब उस फायरिंग से कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन क्योंकि उसने ये कार्य कानून के अंदर बाध्य होकर किया था, इसीलिए वो कार्य ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ही बिलीव्ड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की गलती से उसने ये समझा कि वो बाउंड है, वो बाध्य है लॉ में उस कार्य को करने के लिए। अगर इस थॉट में उसने कोई कार्य किया है तो उसे लायबल नहीं माना जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक्स एक ऑफिसर है जिसको वाई को पकड़ना था, लेकिन गलती से उसने जेड को पकड़ लिया, तो ऐसे केस में उसे लायबल नहीं माना जाएगा अंडर दिस वेरी सेक्शन। Now let's move on to the next section, which is section 77, which says that nothing is an act which is done by a judge acting judicially, यानी कि किसी भी जज के द्वारा अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में किया गया कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जज जो होता है उसके आगे जब मुजरिम को लाया जाता है तो वो उसको सज़ा सुना सकता है। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि उस मुजरिम को कुछ अवधि की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद उसने ऊपर के किसी कोर्ट में अपील की और वहाँ से उसको रिहाई मिल गई, तो ऐसे केस में जो लोअर कोर्ट का जज है उसके अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अंडर दिस वेरी एक्सेप्शन। और इस लॉ को बनाने का इंटेंट क्या था लेजिस्लेचर का? ये एक्सेप्शन इसलिए डाला गया क्योंकि जज जो होता है ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और उसको अपने डिसीजंस को लेने की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इसीलिए अगर कोई जज ने कोई भी कार्य अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन 78। सेक्शन 78 ये कहता है कि ऐसा कोई कार्य जो किसी पर्सन ने किया अंडर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा कोर्ट के निर्देश अनुसार किया गया कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो ऐसे में जल्लाद जो होता है वो उसको फांसी को एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे में क्या जल्लाद को होमिसाइड के लिए लायबल माना जा सकता है? अंडर दिस वेरी एक्सेप्शन, नो, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर सच एक्ट। नाउ मूविंग ऑन to the last section of this video which is section 79. Section 79 ये कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो वो करने के लिए लॉ के अंडर जस्टिफाइड है या फिर तथ्य की ही गलती में वो मानता है कि वो जस्टिफाइड है लॉ में, तो वो कार्य जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देख रही हूँ कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है और ऐसे केस में मैं पुलिस को कंप्लेन कर देती हूँ, तो कल को अगर वो व्यक्ति छूट जाता है या मान लीजिए अगर वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तो मैं लायबल नहीं ठहराई जाऊँगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैं जस्टिफाइड हूँ लॉ के अंडर टू मेक अ कंप्लेंट, एक कंप्लेन करने के लिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट। तो ये था सेक्शन 79। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन 76 एंड 79।
76 जो सेक्शन है वो बात करता है बाउंड बाय लॉ, और जो सेक्शन 79 है वो बात करता है जस्टिफाइड बाय लॉ। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। यानी कि यदि मैंने कोई कार्य बाध्य होके किया है, कानून के अंडर बाध्य होके किया है, तो मैं सेक्शन 76 का एक्सेप्शन ले सकती हूँ। जैसे कि उस कैटेगरी में सोल्जर आ गया क्योंकि वो बाध्य था कानून के अंदर। लेकिन सेक्शन 79 टॉक्स अबाउट जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि वो जस्टिफाइड था लॉ के अंडर वो पर्टिकुलर कार्य करने के लिए। जैसे कि कोई लेमैन हो गया, उसने कोई क्रिमिनल एक्ट होते हुए देखा और उसने कंप्लेन कर दी, तो वो जस्टिफाइड था ये एक्ट करने के लिए। नाउ वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक वेरी क्लियर अबाउट मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, जो हमने इस पूरे वीडियो में हर सेक्शन में डिस्कस किया है। तो एक लीगल मैक्सिम है जो ये बात करता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड बट मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। यानी कि अगर आपको तथ्य को जानने में कोई गलती हुई है तो वो क्षमा योग्य है, लेकिन अगर आपको किसी कानून को जानने में कोई गलती हुई है तो वो क्षमा योग्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमेरिका जाती हूँ और वहाँ पर अगर मैं लेफ़्ट साइड में गाड़ी चलाती हूँ, ये बोलती हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये एक्सक्यूजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आई शुड बी अवेयर ऑफ द लॉ कि यूएस में जो गाड़ी होती है वो राइट साइड ऑफ द रोड पे चलाई जाती है। एज सिंपल एज दैट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये हो गया कि मैंने वर्मा जी के बेटे को शर्मा जी का बेटा समझ लिया, यानी कि मुझे उस तथ्य की जानकारी नहीं थी। तो ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग सेक्शन 76 टू 79 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि डील करता है जनरल एक्सेप्शंस के साथ। आने वाले वीडियोस में मैं बाकी के जनरल एक्सेप्शंस कवर करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।